हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम चर्चा करेंगे माइंड रीडर सुहानी शाह के बारे में, जिसकी रोचक बुक जानिए अपने छुपी हुई अंतर शक्ति को। तो इसमें आज का पहला चैप्टर है मन। इसमें मन के बारे में जानेंगे। तो चैप्टर शुरू करते हैं गाइस। मन अपने शरीर के छोटे से हिस्से से ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि इस छोटे से हिस्से में विश्व को हिलाने की ताकत है, बशर्ते उसे सही तरीके से पहचान कर उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। कई लोगों ने इतिहास रचा है और आज भी कई सफल लोग हैं जो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं। इन सफल इंसानों और आम लोगों में ज़्यादा फर्क नहीं है। हर इंसान का शरीर निश्चित हिस्सों में ही बना हुआ है। हर मानव शरीर में 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँख, कान और नाक होता है। हर मानव को दिल और मन होता है और हर मानव का अपना एक चेहरा होता है। तो फिर ऐसा क्या है जिससे हर इंसान एक दूसरे से अलग बनता है? हाँ, यह सच है कि एक को मन होता है, लेकिन उसका इस्तेमाल वह अलग अलग तरीके से करते हैं, इसलिए वह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। हमारे मन में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। अगर हम हमारे मन का सही और प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करें तो हम जो भी पाना चाहें उसे पा सकते हैं। हमारे मन में जबरदस्त शक्ति है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। ऐसा होते हुए भी अगर आप गंभीरता से सोचें तो इस ताकत को जानें और महसूस करें तो यह निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव लाएगा और आपको बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। मुझे यह यकीन है कि अगले पन्ने आपको यह करने में निश्चित ही मदद करेंगे। इंसान के मन की 3 स्थितियाँ होती हैं। चेतन मन। तो गाइस, जानते हैं चेतन मन के बारे में। चेतन मन इस स्थिति में व्यक्ति जागरूक, कार्यरत और सचेत रहता है। इस स्थिति के मन का दूसरा पहलू यह है कि वह सोचता है, कारण ढूंढता है और विचार विमर्श करता है। मन की चेतनावस्था में ही हर कोई सोचता है। सही और उचित फैसला मन की इसी स्थिति में लिया जाता है। मन की इस स्थिति में काम करने वाला व्यक्ति समन्वित और बातचीत करने के योग्य रहता है। वह बहुत अच्छी तरह सुनने और सीखने की ललक वाले होते हैं। अब जानते हैं अवचेतन मन के बारे में। अवचेतन मन का अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह बहुत ही उपयुक्त और ताकतवर होता है, और अगर उसे समझ नहीं लिया गया तो बहुत ही भयंकर साबित हो सकता है। अवचेतन मन सोचता नहीं बल्कि अन्य लोगों या वातावरण से प्रभावित होता है। अवचेतन मन पर किसी व्यक्ति या चीज के प्रभाव का नतीजा होता है प्यार, लालसा, आकर्षण। इस तरह से यह मन का गोदाम ही होता है। अवचेतन मन में दर्ज की गई बातें व्यक्ति कभी नहीं भूलता। अवचेतन मन से काम करने वाला व्यक्ति अपने हर फैसले को सही ठहराता है, भले ही वह सही ना हो। ऐसा व्यक्ति न ही अच्छा सुनने वाला होता है और न ही सीखने वाला। अब जानते हैं गाइस अति चेतन मन के बारे में। अति चेतन मन शरीर का एक हिस्सा है जो बेहद शुद्ध और आश्चर्यजनक है। इसमें ऐसी शक्तियां हैं कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। यह ऐसी जगह है जहाँ कोई बुरी बातें नहीं होती और न ही अशुद्धता। एक ऐसी जगह जो शांति और उदारता से भरी होती है। जब हम इसका अनुभव लेते हैं तो वह अपने जीवन का सबसे सुनहरा पल होता है। वह हमेशा ताज़ा और स्वच्छ होता है। यह अपना अंतःकरण है। मन की 3 स्थितियों का यह केवल संक्षिप्त स्पष्टीकरण है। विभिन्न लोगों का विभिन्न व्यवहार होता है और विभिन्न प्रवृत्तियाँ भी होती है। इनमें से कुछ लोग खुले दिल के समन्वय करने वाले, चीज़ों को सही तरीके से समझने वाले होते हैं।
बदलावों का सकारात्मक रूप से स्वीकार करने वाले होते हैं, विषय के बारे में सोचते हैं और अगर उनमें उन्हें कुछ खामी नज़र आती है तो चर्चा करते हैं। यह लोग अपने चेतन मन से काम करते हैं। अवचेतन मन के बारे में बात करते हैं तो सबसे मज़ेदार बात जो सामने आती है वह यह है कि जो भी व्यक्ति मन की इस स्थिति से सोचता है उसे लगता है कि वह सही ही है। अगर उसके अवचेतन मन में यह दर्ज है कि जिस व्यक्ति के साथ वह रह रहा है वह अच्छा, नरम और दयालु है तो वह हमेशा उसके साथ अच्छे तरीके से ही पेश आएगा और हर समय उसका समर्थन करेगा, भले ही वह गलत काम कर रहा हो। यह इसलिए क्योंकि उसके अवचेतन मन पर उस व्यक्ति और वातावरण का गहरा प्रभाव होता है। कभी कभी आप किसी सेलिब्रिटी से के प्रति आकर्षित होते हैं या किसी से प्यार करने लगते हैं। यह इसलिए क्योंकि उस व्यक्ति का आपके अवचेतन मन पर प्रभाव होता है, जिसकी वजह से आप उसकी गलत बातों को भी सही रूप से देखने लगते हैं। अवचेतन मन के इस स्थिति का वास्तविक तथ्य यह है कि किसी से प्रभावित हो जाना, इसे सम्मोहन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बारे में इसी किताब में बाद में चर्चा करूंगी। इसलिए आप समझ गए होंगे कि हर तरह की भावनाएं जैसे कि प्यार, द्वेष, जलन, गुस्सा इत्यादि मन की ही उपज है, शरीर के किसी और हिस्से का नहीं। अगर किसी बात पर संवाद हो रहा है तो जो चेतन मन से बात कर रहा है वह इसे चर्चा की तरह ही देखेगा। जो अवचेतन मन से बात कर रहा है इसे विवाद के रूप में देखेगा, जिसकी वजह से यह है कि जो चेतन मन से इस संवाद में हिस्सा ले रहा है वह यह सोचेगा कि उसका कहना बातों को गलत राह दे सकता है, इसलिए वह चर्चा करेगा। वही दूसरी ओर जो व्यक्ति अवचेतन मन की स्थिति में है वह अपनी ही बात पर जोर देता रहेगा और उसे सही कहेगा। वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वह गलत है और फिर वह संवाद विवाद में बदल जाता है। हम हमेशा टीवी पर हत्या और लूट के दृश्य देखते हैं। वह हमेशा खबरों में आतंकी हमले, बम विस्फोट आदि की खबरें देखते हैं। कुछ लोगों को यह खबरें आहत कर देती है। लोग सोचते हैं समाज में इस तरह की हरकतें करने वाले शैतान से कम नहीं हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, वह शैतान नहीं है, वह भी हम जैसे इंसान ही है, सिर्फ उसके मन की वजह से हमसे अलग है। वह अपने मन की ताकत को जान चुके हैं, लेकिन समाज की भलाई का काम करने की बजाय वह विध्वंस का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका किसी घटना ने उनका अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। वह मानते हैं कि उनका अवचेतन मन सही है, इसलिए वह जो कहता है वह काम वह करते हैं। बहुत बार लोग गलत काम करते हैं लेकिन वह इस बात को महसूस नहीं करते। यह लोग अपने अवचेतन मन से काम करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की एक खास प्रतिमा किसी के अवचेतन मन में बस जाती है तो वह उसी नज़रिए से देखता है। अगर आपके अवचेतन मन ने कहा कि कोई व्यक्ति बुरी है तो आप उससे कभी भी बात नहीं करना चाहोगे और न ही उसे देखना पसंद करेंगे, भले ही वह आपके साथ अच्छा बर्ताव करने वाला क्यों ना हो। इसी तरह अगर किसी व्यक्ति को आपका अवचेतन मन सही मानता है तो आप उस पर पूरी तरह भरोसा करने लगेंगे, भले ही वह आपको फंसाता रहे। जो भी उसके खिलाफ आपके सामने उसका असली रूप दिखाने की कोशिश करेगा, आप उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेंगे। अवचेतन मन का गहरा विवेचन सम्मोहन नाम के पाठ में दिया है।
अति चेतन मन की स्थिति का एक आश्रय ही है। कुछ भी कर दिखाने की ताकत इसमें है। इसका अनुभव लेकर इस पर कब्जा करने का मतलब आपको पूरे शरीर पर कब्जा करना है, और एक बार आप इसमें माहिर हो गए तो अन्य बातों में माहिर होने में आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अति चेतन मन की अवस्था में जाने के पहले आप चेतन मन में ध्यान लगाएं और अवचेतन मन की अशुद्धियाँ निकाल दें। जब चेतन मन खुला होता है तो वह बाहर की दुनिया देखता है, और उसे अंदर की ओर ले जाने पर वह अवचेतन मन देखने लगता है। यही अपना सही स्वरूप है। चेतन मन के अंदर झांकना और अवचेतन मन की अकार्य क्षमता कर अति चेतन मन की ओर मन को ले जाने की को ही ध्यान साधना कहते हैं। मन की स्थितियाँ। प्रतिदिन के व्यवहार में हम मन की कई स्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन हम उससे अवगत नहीं होते। मन की एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कभी रुकता नहीं। आप भले ही किसी भी तरह का काम कर रहे हो, जैसे कि टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, और कोई काम आपका मन सतत कार्यरत रहता है। उस समय भी जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं और शरीर को आराम दे रहे हैं, आपका मन कई जगहों पर घूमता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सोते हैं तो आपका मन क्या करता है? जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर का काम करना बंद कर देता है, लेकिन हमारा मन कार्यरत रहता है। आपने शायद सफ़र करते हुए महसूस किया होगा कि जब हम सोना चाहते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, हम लगभग सो रहे होते हैं, जबकि अगर हमें कोई तेज़ आवाज़ या अलग तरह की आवाज़ या फिर पास के स्पीड ब्रेकर पर से किसी कार के गुजरने की आवाज़ आती है तो हम तुरंत जाग जाते हैं। यह इसलिए क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं हमारा मन कार्यरत रहता है। कभी कभी हम नींद में कई घटना या कोई अजीब और विचित्र प्रतिमा देखते हैं। इसे हम सपना कहते हैं। सपने अवचेतन मन में तैयार होते हैं। कभी कभी जब हम सोते हैं हमारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है और हम अवचेतन मन में सो जाते हैं। अवचेतन मन कार्यरत होता है और यह मन अपनी यादों का गोदाम होने की वजह से अवचेतन मन में घूमने वाली चीज़ों को देखते हैं। यह चीज़ें स्वेदहीन और बिना किसी अर्थ की होती है। नींद में चेतन मन निष्क्रिय होने की वजह से सपने में देखी हुई बातें हम जागने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए आप कुछ भी करते रहे हो, आपका मन 24 घंटे कार्यरत रहता है। आइए जानते हैं कि प्रतिदिन हम अपने मन की कौन कौन सी स्थिति से गुजरते हैं। मन की साधारण स्थिति। यह मन की एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपका सचेतन मन पूरी तरह सक्रिय और सजग रहता है। हर कोई साधारण मन की साधारण स्थिति में ही होता है। इस स्थिति में आप पूरी तरह जागृत रहते हैं और बाहरी दुनिया को देखते रहते हैं। आप सोचते हैं, कारण ढूंढते हैं, सवाल करते हैं और विभिन्न स्थितियों पर सही तरीके से प्रतिक्रिया भी देते हैं। आप पूरी तरह खुद के नियंत्रण में रहते हैं। निद्रावस्था की स्थिति में मन की यह स्थिति उस समय होती है जब आप सो रहे होते हैं। नींद दो तरह की हो सकती है, एक जब आपका चेतन मन सक्रिय और दूसरी जब आपका चेतन मन निष्क्रिय होता है। क्या आपने कभी कुत्तों पर ध्यान दिया है? जब वह सो रहे होते हैं तो वह अपनी आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही कोई अजीब आवाज़ सुनते हैं तुरंत ही उठ कर खड़े हो जाते हैं। यह इसलिए क्योंकि उसका चेतन मन नींद में भी सक्रिय रहता है। यह बात सिर्फ कुत्तों में नहीं पाई जाती बल्कि उन सभी जानवरों में पाई जाती है जिसमें मन होता है। इसमें इंसान भी शामिल है। जब हमें पता होता है कि हमारे पास सोने के लिए पर्याप्त समय नहीं है
या फिर सफ़र के दौरान जब हम सोते हैं तो हमारा चेतन मन कार्यरत रहता है। जब हम रात को सोते हैं तो हम पूरी तरह शिथिल होकर सोते हैं। यह वह नींद होती है जब हमारा चेतन मन कार्यरत नहीं होता। मध्य रात्रि के समय जब हम गहरी नींद में होते हैं, कितनी भी तेज आवाज़ क्यों न हो, हम नहीं उठते, और किसी के द्वारा हमें कितना भी क्यों न हिलाया जाए, हम नहीं जागते। हमें तो महसूस ही नहीं होता कि हमें कोई छू रहा है। यह इसलिए क्योंकि उस समय हमारा चेतन मन कार्यरत नहीं होता। आपने महसूस किया होगा कि सुबह हमें हर आवाज़ की साफ सुनाई देती है, और भले ही हम बेड पर सोए हुए हो, हम आसपास जो हो रहा है उन्हें पहचानने लगते हैं। यह इसलिए क्योंकि सुबह हमारा चेतन मन आहिस्ता कार्यरत होने लगता है। मन की स्वप्न अवस्था की स्थिति। मन की इस स्थिति में चेतन मन काम नहीं करता और अवचेतन मन कार्यरत होता है। यह वक्त हम गहरी नींद में होते हैं और सपने देखने लगते हैं। हमें पहले ही इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि सपने कैसे आते हैं। जब हम सपने देख रहे होते हैं, हमारा चेतन मन निष्क्रिय होता है। इसलिए जब हम जाग जाते हैं तब सपने में जो देखा वह हमें याद नहीं रहता। हालांकि कभी कभी हमें सपने में देखी बातें याद रहती है और हम उसे दूसरों को बता भी देते हैं। यह सपने सुबह के समय देखे हुए होते हैं। हम जागते हैं कि हम सुबह जागते हैं। हम जानते हैं कि हम सुबह जागते हैं। जैसे ही सूरज उगता है, हमारा चेतन मन आहिस्ता सक्रिय होने लगता है। इसलिए जब हमारा चेतन मन सक्रिय होता है, हम सपने में देखी हर बात को अच्छी तरह याद रख पाते हैं। मन के वशीकरण की स्थिति। यह ऐसी स्थिति है जब आपके शरीर और मन को कोई और व्यक्ति चलाता है। यह व्यक्ति आप खुद भी हो सकते हैं या कोई और भी। शायद वह सम्मोहनकर्ता भी हो सकता है। सम्मोहनकर्ता आपके शरीर पर कब्जा आपकी इच्छा और मदद से ही कर सकता है। मन की इस अवस्था में सम्मोहनकर्ता आपके अवचेतन मन पर पूरी तरह कब्जा कर लेता है, आपको सुझाव और आदेश देता है। आपका चेतन मन शायद सक्रिय भी हो सकता है और निष्क्रिय भी। अगर सम्मोहनकर्ता आपको सम्मोहित करता है तो आपका चेतन मन निष्क्रिय होता है। इसलिए जब हम सम्मोहन के बाद जागरूक स्थिति में आ जाते हैं तो आपको याद ही नहीं रहता कि आपके साथ क्या हुआ। जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं या कोई आपसे प्यार करने लगता है, उस समय आप सम्मोहित मन की स्थिति में होते हैं। इस स्थिति में आप चेतन मन की जगह अवचेतन मन की स्थिति के प्रभाव में ज़्यादा रहते हैं। ध्यान साधना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से हम अपने अंदरूनी स्व पर एकाग्र हो जाते हैं। मन की इस स्थिति में चेतन मन अंदर की तरफ झांकने लगता है और अवचेतन मन निष्क्रिय हो जाता है। हम आसानी से बाहरी दुनिया को भुलाकर अति चेतन मन की तरफ केंद्रित हो जाते हैं। मन की यह इकलौती ऐसी स्थिति है जब आप खुद को आरामदायक महसूस करते हैं, खासकर चेतन मन और अवचेतन मन को, और उसी समय अति चेतन मन को महसूस भी करने लगते हैं। तो गाइस, आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू गाइस।